सेट थ्योरी, क्लास 11th का पहला चैप्टर। और इसके पहले मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था। लीनियर इनइक्वालिटी ये एक ऐसा टूल है जो कि हर जगह लगता है, तो यहां पर भी उसका यूज हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान से देखना है कि सेट थ्योरी में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका हम लोगों को डेफिनेशन देखना है, आखिर सेट थ्योरी क्या है। ध्यान से सुनना। इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। जितने भी सेट्स होंगे वो सारा का सारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जाकर के डिनोट होगा। जहां आपको कर्ली ब्रैकेट दिखता है वो समझ जाओ सेट्स होगा। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में ए कर्ली ब्रैकेट मैंने लिखा AIOEU, ये एक सेट। ठीक है, देखो क्यों सेट है? इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसलिए इसको हम लोग सेट्स कहेंगे। ठीक है, एक और बात बताता हूं। बी 1 2 3 4 5, ये हमारा सेट्स होगा कि नहीं होगा? ये भी हमारा सेट्स। ठीक है, एक और बताता हूं मैं। सी नंबर यहां लिख लिया कलेक्शन ऑफ लेटर इन एलजेब्रा। एलजेब्रा, ठीक है। वर्ड जो दिख रहा है, इस वर्ड में कलेक्शन ऑफ लेटर मेरे को लेकर के चलना है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर। तो क्या ये एक सेट का एग्जांपल हो सकता है? ये भी हमारा सेट का एग्जांपल। अब देखेंगे क्यों होगा कि नहीं होगा, ये भी हम लोगों को देखना है। क्या ये सेट का एग्जांपल होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। एक और देखते हैं, कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड पर्सन। ध्यान से देखेंगे। ये देखो, कलेक्शन ऑफ, स्पेलिंग देख लो जी, टैलेंटेड पर्सन। क्या ये सेट होगा कि नहीं होगा? तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, सेट नहीं होगा। ध्यान से देखो, स्पेलिंग गलत है ना टैलेंटेड का। टैलेंटेड पर्सन देख लो, स्पेलिंग मेरी गलती होती है। पहले मैंने वार्निंग दे दिया है सबको, डिस्क्लेमर दे दिया है। ठीक है, अरे तो अब जैसे देखना है कि इसमें सेट्स, अगर ये सेट्स है तो ये सेट्स क्यों नहीं होगा। ध्यान से देखो, ये सेट्स क्यों नहीं होगा। ये मैंने कट कर दिया। तो अब आपको नोट करके लिखना है कि एवरी सेट इज अ collection, but every collection is not a set। बस समझ में आ रहा है? मान लो यहां दो कैरेक्टर है,
एक का नाम कालिया, एक का नाम सिमरन। कालिया और सिमरन जान रहे हो? सिमरन जान रहे हो तो ठीक है। मान लो ये कालिया पूछता है सिमरन से कि बताओ सिमरन कि ये सेट क्यों नहीं हुआ। बात समझ आ रहा है क्यों ये सेट नहीं हुआ? क्योंकि इसका डेफिनेशन यहां पे छुपा हुआ है। एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। और मैंने सेट का डेफिनेशन क्या पढ़ा है, गेस करो। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ध्यान से सुनो, ये देखो तो सिमरन क्या जवाब देती है कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। खाली कलेक्शन लेने से कोई फायदा नहीं है, मुझे वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर वेल डिफाइंड कनेक्शन आता है तभी जाकर के इसको हम लोग सेट्स कहेंगे। ठीक है जी। अब जैसे इसका मतलब क्या हो गया, ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड पर्सन। अब बताओ अगर टैलेंटेड पर्सन का कलेक्शन आप लेने जाओगे तो क्या लगता है कैसे पर्सन को उठाओगे आप टैलेंटेड में? टैलेंटेड तो बहुत तरह के होते हैं, कुछ लोग मिमिक्री करते हैं, कुछ लोग बैटिंग अच्छा करते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं। तो कैसे पर्सन को उठाओगे आप? नहीं उठा पाओगे। वेल डिफाइंड अगर मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, क्या यह सेट हो सकता है? हाँ हो सकता है कि जब मुंशी प्रेमचंद का आप जाकर के बुक लोगे तो पता चलेगा कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही आएगा। बात समझ रहा है ना? या मैं खाली बोल दूं कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो क्या ये सेट्स हो सकता है? नहीं होगा। जब तक उसको वेल डिफाइंड नहीं मिलेगा वो सेट्स नहीं होगा। तो सेट्स होने के लिए वेल डिफाइंड होना जरूरी है, एक पैटर्न में आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेट्स कहेंगे। ठीक है, तो यहां तक शायद आपको क्लियर हो गया। पहले ये चीजें लिखिए, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है सेट्स होगा कि नहीं होगा। ऑलराइट, अभी आप लोगों के पास शीट एक दिया हुआ है। इस शीट में देखो पहला टाइप में जो दिया गया है, बताओ। इसमें कह रहा है एग्जामिन वेदर फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेट्स और नॉट। बताइए पहला वाला होगा या नहीं होगा? कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे, क्या ये सेट्स हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि हमें कंफर्म है कि वह मंथ जो कि जे से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? ऑलराइट। दूसरा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट्स होगा? हाँ या ना? मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कौन से राइटर को ढूंढोगे आप? क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं है। राइटर भी बहुत तरह का होता है, कुछ लोग फिक्शन होते हैं, कुछ लोग नॉन फिक्शन होते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प बुक लिखते हैं, कुछ लोग कॉमेडी लिखते हैं, कुछ लोग कार्टून पे लिखते हैं। तो किस तरह का राइटर का कलेक्शन लोगे आप? नहीं ले सकते हम लोग। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसी को हम लोग लेंगे। तो सेकेंड नंबर इज नॉट अ सेट। क्लियर हो गया सबको क्यों नहीं है? हालांकि यहां पे टैलेंटेड राइटर कह रहा है, लेकिन राइटर में भी क्या है, बहुत उसमें और नैरो करना पड़ेगा। सिर्फ राइटर से काम नहीं चलेगा। या तो राइटर का एक स्पेसिफिक नाम अगर दे देता तो हम कह सकते थे उसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्या होगा? नहीं हो सकता है। किसके बेसिस पे बेस्ट आप डिक्लेयर करो? बात समझ में आ रहा है ना? तो ये भी हमारा सेट्स नहीं है। क्लियर है? उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, होगा या नहीं? ये हो सकता है। अच्छा कितने लोग एग्री है होगा? बताओ। ठीक है केशव, सॉरी ऋषभ, बताओ क्यों होगा? अच्छा कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ब्राइट स्टूडेंट का कलेक्शन क्लास 11th में, क्या ये पॉसिबल होगा? और कोई अपना रीजन बताओ, होगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों? टेल मी एनीवन। क्लासेस में सेक्शन भी अलग होता है। हाँ बोलो बोलो बोलो, और कोई बोलना चाह रहा था? रीजन स्पेसिफाई बोलो।
अच्छा, ब्राइट किस मैटर पे? पढ़ाई में, डांस में, गाना में, स्पोर्ट्स में, बताओ किस चीज में? हाँ, वेल डिफाइंड नहीं हुआ ये। ब्राइट किसके बेसिस पे हम लोगे? बताओ यहाँ पे कौन किसको हम ब्राइट कहें? सब 11th के बच्चे हैं, बताइए। अगर मार्क्स के बेसिस पे बोला जाता तो कहा जाता कि हाँ ब्राइट स्टूडेंट है। कोई गाने में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, क्या इसकी ब्राइटनेस नहीं है? इसकी भी ब्राइटनेस है। ठीक है, क्लियर है? इसकी भी ब्राइटनेस है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब ये भी सेट्स हमारा नहीं है। क्लियर है? चलो, अच्छा, इसको आगे बताने से पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट सिंबल बता दूं। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट सिंबल। अगर कालिया को सिमरन से बात करना होगा तो कुछ सिंबल में बात करेगा वो, है कि नहीं? बहुत सारे कोडवर्ड चलते हैं, है कि नहीं? अब जैसे देखो, क्या कोडवर्ड होगा? मैथ्स में अगर बात करना होगा तो कैसे करेगा वो? मान लो कैपिटल एन, जैसे आजकल व्हाट्सएप में बात होती है ना, ये वर्ड समझने के लिए मेरे को 1 महीना लग गया। ठीक है, मेरे पास आता था और मैं समझ ही नहीं पाता था, मैं चुपचाप हो जाता था। 4-5 बार, एक बार आया तो मैं भी उलट के लिख दिया के आर एच। तो उधर से समझ में आया कि अच्छा पढ़ रहे हैं, तो अच्छा ये मेरे को समझ में आया कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है उधर। ठीक है, तो इसको समझने में 1 महीना लग गया था मेरे को। ये देखो, तो कोडवर्ड यहां पे भी सीखेंगे मैथ्स में, इतना लंबा बात नहीं करना है। एन का मतलब क्या हो गया बताओ? नेचुरल नंबर। डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर, और आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। यस, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस नेगेटिव रियल नंबर। ये हमारा नेगेटिव रियल नंबर। और उसके बाद उसी तरह क्यू, हु कैन टेल मी? रेशनल नंबर। यस, वी आर हैविंग रेशनल नंबर। अच्छा, क्यू के ऊपर माइनस, हु कैन टेल मी? नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। पूरा मैथ्स क्लास 11th में सिंबल के बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ डिटेल में कोई नेचुरल नंबर चिल्ला करके बोलेगा तभी आपको समझ में आएगा। कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, आर, क्यू, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे इश्क मोहब्बत की बातें इसी तरह से हम लोग करने वाले हैं। क्लियर? अब आइए, उसी तरह से हमारे पास क्यू है, क्यू माइनस है, आर प्लस है। नेक्स्ट एक आएगा जेड, जेड फॉर जेब्रा, इंटीजर। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर। उसी तरह जेड के ऊपर प्लस, व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड के ऊपर माइनस, यस, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अच्छा, अब हु कैन टेल मी? उल्टा ए, हु कैन टेल मी? हाँ, फॉर ऑल, वेरी गुड। उल्टा ए इट मीन्स फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब बताओ? उल्टा ई, हु कैन टेल मी? उल्टा ई, इट इज नोन एज देयर एग्जिस्ट्स। देयर एग्जिस्ट्स को हम लोग कहते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, इसे बिलोंग्स टू, इसको लेके कट कर दो, नॉट बिलोंग्स टू। यस, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखो, उसी तरह से एक और हम लोगों का आएगा, देखिए, यू, इट इज यूनियन, इट इज नोन एज यूनियन। ये इंटरसेक्शन,
इट इज नोन एज व्हाट? नल सेट। नल सेट फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, नल सेट कहते हैं, या इम्पिटी सेट हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये इंप्लाइज दैट, ये क्या हो गया हम लोग का? इंप्लाइज दैट डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस, ये समोसा नहीं है आप लोगों का, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस, जो सेट की भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं। ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर सी, हु कैन टेल मी? कॉम्प्लीमेंट, यस, इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का पावर डैश या ए का पावर सी, इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो पहले अच्छा, दो डॉट और एक लाइन, हु कैन टेल? दैट इज सच दैट। ठीक है, इट इज नोन एज सच दैट। ठीक है, सच दैट, क्लियर? चलो ये सारे सिंबल जल्दी से लिखो, बीच बीच में ये सब सिंबल्स आएंगे। कहा ना, मैथ्स में प्यार मोहब्बत की बातें यही सब है, इसी के बेसिस पे हम लोग इश्क मोहब्बत करेंगे। चलो फास्ट, देखो जी, अब क्या करना है, ये क्लियर हो गया। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब जो हम लोगों को सीखना है, सेट्स रिप्रेजेंटेशन। सेट्स रिप्रेजेंटेशन, आखिर सेट्स को लिख करके हम लोग कैसे लिखें, किस किस तरीके से हम लोग को लिखा जाता है, बात समझ में आता है ना? कुछ इंसान जैसे होता है ना कि डायरेक्टली बात करता है, कुछ लोग क्या होता है घुमा फिरा करके बात करता है। क्लियर है? बड़ा मतलब कहते हैं चालू टाइप का इंसान नहीं होता है, उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो यहां भी हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। पहला जो फॉर्म है, इट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का भी दो मेथड दिया गया, एक रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग प्यार से भाषा में कहेंगे ये गांव वाला है, कलुआ, गांव वाला। ठीक है, कालिया है ये। और ये है सेट्स बिल्डर फॉर्म, ये कौन हुई? सिमरन। ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म, ये शहर वाले। और बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, एकदम देसी अंदाज में आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आखिर इसको गांव वाला क्यों कहा हूं मैं? वेल, इसमें each element, each elements are written within a curly bracket, and separated by कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा। इसका मतलब क्या हो गया कि सारा एलिमेंट एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते, और उसे किससे सेपरेट करते हैं हम लोग? कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए हो गया, सपोज ए आई ई ओ यू, और इसको गांव वाला क्यों रखा? क्योंकि गांव वाले लोग क्या होते हैं ना कि जनरली भोले भाले होते हैं, माना जाता है, जो भी होता है खुलकर बता देते हैं कि देख भाई मेरे घर में ये रखा हुआ, यहाँ पैसा यहाँ पे रखे हैं, ऐसे ऐसे करके एक एक चीज बता देते हैं। तो यहां पर भी एक एक एलिमेंट क्या क्लियरली आपको दिख रहा है, सेपरेटेड बाय कॉमा। जितने भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट आपका दिख रहा है विथ प्रॉपर कॉमा के साथ। ठीक है, लेकिन इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहां देखो, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय
सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सुन लो, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी कहा ना, ये शहर वाला मतलब गांव वाला भोला वाला, ये चालू सिमरन चालू, ठीक है, और ये क्या कालिया भोला वाला। देखो करना क्या है इसमें, ए, अब सेम चीज को इसको लिखना होगा तो क्या करेगा, ये सिमरन क्या करेगी, ये सिर्फ लिख देगी कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, बस। ये इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, बाय सर्टेन प्रॉपर्टीज, मतलब एक लाइन में कुछ लिख दिया गया है, ठीक है। मान लो सिमरन कालिया को अगर बोलेगी कि भैया मेरे को कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स लेकर के आओ, क्या क्लियरली बात हुआ है, नहीं। अब उसको वॉवेल्स पता रहेगा तब ना लेकर आएगा वो, समझ में आ रहा है ना, नहीं उसको पता है। तो जिसको वॉवेल्स पता होगा, अब यही उठा करके बहुत सारे बच्चों को पूछ दो, अच्छा बताओ तो अल्फाबेट कितना होता है, 27 होता है कि 28 होता है, हाँ कुछ लोग इसमें 27 या 28 बोल देता है, समझ में आ रहा है बात। तो इसमें क्या हुआ, इनडायरेक्टली बात हो रही है, घुमा कर बात हो रही है, क्लियरली बात नहीं हो रहा है। जिसको वॉवेल्स पता होगा वही इसको लिख पाएगा, टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं और एक एक करके वो लिख पाएगा, समझ में आ रही बात। एक और इसी को कालिया को दिया गया, कालिया बोला कि देखो मेरे को 5, मैं क्लास 5 तक पढ़ा हूं, 1 2 3 4 और 5 तक। सिमरन क्या बोलती है, वो भी 5 तक पढ़ी, ठीक है। जैसे कभी कभी फोन कॉल आता है ना, कहाँ हो जी, वो मैं कार में जा रही हूँ, घूम रही हूँ, और पता चला क्या बस में बैठी हुई है पीछे, ऐसा सुने ना, बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे आपने। तो उसी तरह ये घुमा फिरा के क्या बोलेगी, देखिए एक्स सच दैट, सुन लो ध्यान से सुनो, सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स स्मॉलर देन 6, मैं यहां तक पढ़ेगी। कुछ समझ में आया बात, लास्ट बेंच ध्यान से देखिएगा, क्या किया गया 1 से लेकर 5 तक, इसने क्या बोल दिया डायरेक्टली 1 2 3 4 और 5 मैंने पढ़ा है, ये क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बोल रही है बताओ, मैं क्लास एक्स तक पढ़ी हूं और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और वो भी एक्स 6 से कम पढ़ी हूं। तो कोई लगता है स्टैंडर्ड जगह से पढ़ कर आई, जैसे कोई बोलता है ना मैं पॉपकॉर्न खाऊंगी, एक बोलता है मैं मकई का भुंजा लेकर आओ, समझ में गया ना, बात वही हो रही है, ठीक है। तो ये देखो, तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x स्मॉलर देन 6, अगर इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हेलो 1 2 3 4 5 आएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो यही चीज होता है, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की बात होगी, और ये क्या होगा, क्लियरली एक एक एलिमेंट वहां पर दिखेगा, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज यहां मैंने सी लिया, सपोज या ऐसे लिख दिया मैंने 1 -1, बस 1 -1। अब क्या हो सकता है, इसी को घुमा करके सिमरन क्या बात करेगी, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स बिलोंग टू व्हाट, नेचुरल नंबर, यही है ना। तो बताओ इंटीजर लिख देते हैं, नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, इसको क्या कर दिया मैंने, जेड कर दिया, जेड। तो बताओ इसका जो आंसर निकलेगा, सॉल्व अगर मैं करूंगा तो क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो +1 -1, ये इसका आंसर आने वाला, ठीक है जी। तो चलो ये समझ में आ गया, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, गांव वाला शहर वाला, एक एक एलिमेंट क्लियरली दिखेगा, यहां पर सेम एलिमेंट को प्रॉपर्टी के बेसिस पे घुमा करके हम बात करेंगे, क्लियर है, ठीक है। चलो ऑलराइट, तो यहां तक शायद आप लोगों का हो गया होगा। अब भाई ये लिख लियो सब, अच्छा लिख लो, जल्दी से लिख लो पहले, उसके बाद कुछ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस और करवाता हूं, देखना क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। टाइप 2 में देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द सेट, ठीक है।
यहां कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सेट, ध्यान से देखते जाइएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में एक है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 है। दिख रहा है सबको? बताओ इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये पूरा का पूरा आप यहां पे देख सकते हो, इतना सारा चीज दिया हुआ है। हाँ, x बिलोंग टू, हाँ इसी को अगर लिखना हो तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू क्या कर दो, इंटीजर, क्योंकि प्लस भी है और माइनस भी है, मतलब इंटीजर वी विल टेक। और जब इंटीजर हम लोग लेंगे तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, ऐसे लिखो -3 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू 4, लिख सकते हैं ऐसे करके। क्या होगा इससे, -3 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 टिल 4 तक ये चला जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, देखो तो एक पार्ट हम लोगों का ये हो गया है। किसी को दिक्कत इसमें? अंकुश क्लियर हो रहा है? ठीक है, अच्छा देखिए, और ये इक्वल टू का मतलब क्या हो रहा है कि 3 भी लेंगे, -3 भी लेंगे और 4 भी लेंगे, इसके बीच का नंबर भी लेंगे हम। और कैसा नंबर लेंगे हम लोग, जेड लेंगे। जेड का मतलब इंटीजर हम लोगों को लेना है। क्लियर है? ठीक है, आइए एक और हम लोग देते, ये तो बताया ही हूं मैं, ये वॉवेल वाला है ना। जैसे ये कह रहा है तो लिखेंगे AIEOU, इसको कैसे लिखना है बताओ? बस कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, एक सिंगल लाइन में यू हैव टू राइट कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। यस, यहां लिख लो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ये वॉवेल्स का कलेक्शन। ठीक है, अच्छा एक और हम लोग देखेंगे, इट इज 1/2, लेट मी राइट 2/3, यहां 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7 गिवन। बताओ इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। हु कैन टेल मी? आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कैसे लिख सकते हैं हम लोग? आराम से सोचिए, गलत होगा सही होगा मैटर वो नहीं करता है, मैटर ये है कि आप बोल रहे हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है, बहुत अच्छा भूमिका। x सच दैट कह दो, x बिलोंग टू क्या कर दो, नेचुरल नंबर, और x n बाई n प्लस 1 भी कर सकते हैं हम लोग ऐसे करके। और n का वैल्यू क्या है, यहां n इसको रहने दो, x n बाई n, और n बिलोंग्स टू कहां तक लेंगे बताओ, नेचुरल नंबर, और लिख सकते हैं n स्मॉलर देन इक्वल टू 6, ऐसे लिख दिया। मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत आसानी से। ठीक है, ये देखो x सच दैट x इक्वल टू n बाई n प्लस 1, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है, 6 है। तो बताओ n का वैल्यू हम पहले क्या रखेंगे, यहां पे 1, नीचे भी 1, तो 1/1 प्लस 1 कितना हो गया, तो 1/2 पहला आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो 1 प्लस 1 किया तो कितना हो गया, 2, यहां 2 पुट कर दो तो 2/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। ओके शुभम आप बताओ, यहां n की जगह फिर क्या रखेंगे, 3, यस, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 किया तो 4, और ये कहां तक जाएंगे प्रेम, 6 तक जाएंगे सिर्फ, तो 6 बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जो हम पुट करेंगे स्मॉलर देन इक्वल टू 6 कह रहा है, मतलब 6 लेंगे या 6 से छोटा लेंगे। क्लियर है अंकुश? ठीक है, क्लियर है? आपका क्या नाम था? निखिल, हाँ निखिल, चलो बहुत अच्छा निखिल। देखिए तो यही हम लोगों का आंसर यहां पे होने वाला है। ठीक है, ये हमारा ए है, आराम से इसको देख लीजिए, ये हमारा ए है, इसको कॉपी कर लो तीनों को।
ऑलराइट, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग को उल्टा करना है। उल्टा इसका मतलब क्या कि हम लोगों का, हाँ, रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा, अभी सेट बिल्डर में कन्वर्ट किए, अब सेट बिल्डर रहेगा तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो देखो, यहां देखिए जी, इस बार आपको जो कन्वर्ट करना है ये है रोस्टर फॉर्म में, आपको कन्वर्ट करनी है यहां पे, ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन कह रहा है बी, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। यहां पे जो देना है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें देखो क्या करना होगा हम लोग, इस वर्ड में इसके लेटर का, अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है, कम ऑन, क्या कर रहा है बताओ, रिपीट कर रहा है, तो उस रिपीट लेटर को एक ही बार आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, यहां पर एम है, तो पहले मैंने क्या लिखा बताओ, एम लिखा, जबकि एम कितने बार रिपीट कर रहा है बताओ, 2 बार रिपीट कर रहा है, लेकिन कितने बार लेना है, एक ही बार। जैसे फंक्शन में कोई 2 बार पैकेट लेकर के भागता है तो उसको छीन करके एक ही बार देना, ले लिया जाता है, एक ही बार लिया जाता है आपको। तो एम हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको, कैपिटल ए 2 बार है, उसमें भी कितना, ये भी लेके भाग रहा था 2 बार, लाओ छीन लिया, एक ही बार लेना है। टी, देखो देखा देखी, ये भी भागा लेकर एक ही बार। एच, ये बेचारा ठीक था, पकड़ा गया पिटा गया इधर लोग तो संभल गया ये। ई देखो सेम है। अच्छा, ए तो हो गया था, टी हो गया था, आई और सी, और उसके बाद कितना है, एस, ठीक है। उसके बाद एस हो गया, तो यही पूरा का पूरा आपका आंसर होगा। ये गांव वाला, ये बेचारा कालिया, ठीक है, क्लियरली बता दिया कि क्या क्या इसमें लेटर है। इसी तरह से हम लिखेंगे, अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है तो सिर्फ उसको हम लोगों को एक ही बार लिखना, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। गुनीत समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, एक और मैं दे रहा हूं आपको, थोड़ा बताओ। यहां लिखा गया x, और x बिलोंग टू, ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग टू ऑड नंबर, ऑड इंटीजर है ना, हाँ जी, ऑड इंटीजर है, और साथ साथ कह रहा है कि 3 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू 30, ये कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, अब करना क्या पड़ेगा, a हमारे पास है और ये सारा का सारा ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर को किसके बीच में हम लोग लेंगे, 3 से लेकर 13 के बीच में। तो क्या क्या होगा बताओ, इक्वल टू है या नहीं है 13 में, देख लो, नहीं है, इक्वल टू में 13 नहीं है। अच्छा बताओ, पहला 3 होगा, क्या 4 ले ले, नहीं, 5 7 9 11 या 13 होगा, नहीं, 13 नहीं होगा, यही हमारा आंसर है। तो 3 5 7 9 11, यही हमारा रोस्टर फॉर्म है। समझ में आ रही बात जयदेव, क्लियर है, ठीक है। चलो इसको लिखो, और एक और हम लोग चलेंगे फिर फटाफट। उसके बाद टेक्नोमेट्री का दिया हुआ है, हरियाणा का दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दी हुई है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, तो ये हम लोगों का रोस्टर फॉर्म है, इसमें 2 वर्ड और कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। कोई बताओ, अगर ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहां देखो, ट्रिग्नोमेट्री ये दिया हुआ है, क्या क्या लिखेंगे इसमें, वेट 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 वेट, चलो पायल तुम ही बताओ क्या होगा। टी हो गया, ठीक है, आर भी होगा, बहुत अच्छा, आई जी ओ भी होगा, डबल ओ नहीं, हाँ, उसके बाद एन एम ई भी होगा, ये गलत लिखो, मेट्री एम ई, हाँ, उसके बाद टी, टी हो गया, उसके बाद आर, आर होगा अंकुश, नहीं होगा, आर वाई, ठीक है, बस इतना ही होना है। चलो हरियाणा का कौन बताएगा मुझे, चलो सानिया बताओ,
HARYANA, हरियाणा। इसमें क्या, हाँ बोलो क्या क्या होगा? H होगा, A होगा, R होगा, Y, N, बस A होगा फिर से नहीं। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो कि कोई लेटर अगर 2 बार रिपीट करेगा तो सिर्फ उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, चलिए और बढ़िया से पढ़ते जाओ। इस संडे नहीं, अगला संडे टेस्ट होने वाला है। ये संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे टेस्ट आप लोगों का होगा, इसलिए जो भी पढ़ा रहा हो उसको सीरियसली पढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, एक संडे छोड़कर एक संडे टेस्ट होना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाला संडे हुआ था, तो इस संडे आप लोगों का नहीं हो रहा है, क्लास होगा। और इस संडे क्या होगा? फिर टेस्ट होगा फिर। ठीक है, तो ये जो संडे आ रहा है इसमें आप लोगों का क्लास होगा, अगला संडे टेस्ट होना है। क्लियर है सभी को? चलो अच्छा, एक इसमें कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, उसको मैच कर लोगे? देखो तो सब फटाफट बताओ। ए का, हाँ फर्स्ट बताओ, फर्स्ट का सी का, हाँ मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ है 5, 10 और 15 कह रहा है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या है आंसर कितना होगा बताओ? x सच दैट x इक्वल टू 5n। ये सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ तो डायरेक्ट लिख करके बता दिया मैंने, होगा ना, क्योंकि दिस इज द मल्टीपल ऑफ 5। बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हाँ फिर सी, हाँ देखो जी, उसके बाद बी नंबर कह रहा है, ये 2 का है ना, ये 2 का बोल रहा है, ये फर्स्ट का था। तो 2 का है COLEG, ये क्या होगा? ए। हाँ, यहां ऑप्शन दिया गया लेटर ऑफ द कॉलेज, बहुत आसान है। उसके बाद थर्ड नंबर जो कह रहा है 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये क्या है? हाँ, ये सारा ऑड नंबर, ऑप्शन नंबर बी है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा, वो सारा ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, और उसके बाद 2, 3 कह रहा है, देख लो जी, 2, 3, तो क्या होगा? 4 का 4, मतलब x इज द प्राइम नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 12। देखिए, प्राइम नंबर भी चाहिए, हालांकि इसका डिवाइजर तो बहुत है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, लेकिन उसमें भी जो प्राइम नंबर है उसको लेकर के चलना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 एंड 3। क्लियर हुआ सभी को? यही है इसका आंसर। तो बहुत इजी वे में आप लोग इसको बना सकते हो। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, क्या इसमें करना होगा। ठीक है, हाँ देखो, एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। x इक्वल टू 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले x लिखो लो सच दैट, और x इक्वल टू, अच्छा ऊपर सब देखो, ऊपर क्या दिख रहा है? 1। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऊपर जब भी रहेगा तो 1 रहेगा। ऐसे भी दुख दर्द होता तो किसको याद करते हैं? ऊपर वाले को। तो ऊपर वाला हमेशा 1 ही होता है, 1 होगा। तो 1 बाई, नीचे क्या करना है? अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भी होता है, उसके नीचे भी 1 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? n का स्क्वायर, 1/n²। ठीक है, और n बिलोंग्स टू क्या लिखना पड़ेगा? नेचुरल नंबर। यस, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का 16, 25 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके सारा प्रोसीड होता जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? अक्षत, इंफिनिटी नहीं, ये नेचुरल, ये डॉट 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 है ना, ये इंफिनिटी में जा रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर लिख दिए तो भी क्लियर क्या हो गया? इंफिनिटी तक ही जाएगा वो। स्टार्टिंग पता चल गया कहां से? 1 से, लेकिन जाएगा कहां तक? इंफिनिटी तक। ठीक है, मान लो बड़े हो गए, पापा बोलेंगे बेटा कितना पैसा कमाओगे, तो कम से कम 1 रुपया कमाएंगे, और कितना मैक्सिमम कितना जाओगे?
तो इन्फिनिटी हो गया, 1 रुपया से कम तो नहीं जाओगे, ये चीजें। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। किसी को दिक्कत? श्रुति? ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा अलग है। एक और लिखिए, a इक्वल टू, द क्वेश्चन इज 1/2, 2/5, थोड़ा सा हल्का हल्का टफ होगा, हल्का हल्का, 3/10, यही है। देखो अब इस क्वेश्चन को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। बहुत लोग को मैंने बोला कि सर ये क्वेश्चन देखना टफ होने वाला है, तो बहुत लोग के माइंड में आ भी गया होगा, बाप रे टफ क्वेश्चन है, कैसे बनेगा कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता है, वो आपके माइंड में टफ होती है। एक बार एक महान चोर को, चोर समझ में आता है ना, जो ताला खोलने में बहुत माहिर था, उसको कोई भी ताला दो खोल देता, कोई भी ताला दो खोल देता, कोई भी जेल में रखो खोल खाल के निकल जाता है वो। क्लियर है? सब उससे तंग आ गया, तो रिपोर्टर एक दिन उसको पकड़ा और पूरे शहर में भाई उसका अब नाम इज्जत से लेने लगा कि इसको कोई रख ही नहीं सकता है पकड़कर, क्योंकि टैलेंटेड चोर था। तो सबने बोला, उसमें से एक आदमी था जो उसको चैलेंज कर दिया कि मैं तुमको एक ऐसा ताला दूंगा ना कि तुम नहीं खोल पाओ। तो बोला ठीक है। तो पूरे शहर में, मतलब पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि ये जो चोर है, जो साले मतलब ताला को जो खोल देता है, इस ताला को नहीं खोल पाएगा। पूरा भीड़ इकट्ठा हुआ, ताला दी गई, पूरा मीडिया कवर हो रहा था, और फिर उसको चाबी दे दी गई। मतलब चाबी नहीं दिया गया, मतलब अपने से वो खोल सकता था वो, ठीक है, चाबी तो देना ही नहीं था। वो चोर गया ताला खोलने के लिए, पूरी भीड़ लगी हुई थी, कैमरा लगा हुआ था हर जगह, और वो खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपना जुगाड़ लाया, खोलने की कोशिश किया, और टाइम दे दिया गया कि 10 मिनट के अंदर में ताला खोलना है। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 9 मिनट हुआ। अब चोर भी पसीने पसीने होने लगा, जबकि उसको यकीन था कि भाई वो 2 मिनट के अंदर में कोई भी ताला खोल देता था। पता चला वो ताला खुला नहीं, पसीने पसीने होने लगे। ठीक है, उसको समझ में नहीं आया, 10 मिनट बीत गया। तो जिसने ये चैलेंज रखा था उसने बोला ठीक है 10 मिनट और ट्राई कर लो। फिर वो ट्राई किया, खुल नहीं रहा है। ठीक है, फाइनली 10 मिनट वो भी खत्म हो गया और नहीं खुला आखिर वो ताला। पता है रीजन क्या हो सकता है? पहले वो नर्वस हो गया था। हाँ, जब जाकर के देखा गया, जब वो हार मान गया कि बताओ भाई कौन सा चाबी से खोलना है, तो जिसने चैलेंज रखा था पता चला कि वो ऐसे ही खाली घींचा तो ताला खुल गया था, वो ताला लगाया ही नहीं था उसने। तो ताला उसके दिमाग में लगी हुई थी। बस समझ रहा है ना, उसने एक्चुअली में ताला लगाया ही नहीं था। तो जैसे मैंने अभी बोला ना कि क्वेश्चन टफ होगा, तो टफ एक्चुअली बोर्ड पे नहीं है, टफ आपके माइंड में चला गया कि अच्छा अच्छा टफ होगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, वो चीज। समझ रही बात? ये चीज है। देखो तो करना क्या है, कुछ लोगों ने बहुत आसानी से बता दिया। इसने लिखा एक्स सच दैट, ऊपर वाला सेम है कि चेंज हो रहा है? हाँ चेंज हो रहा है, और चेंज भी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? देखो ऊपर एन लिखो, नीचे एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और कितना है? 3 ही है ना, तो क्या रखना पड़ेगा? एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एन स्मॉलर देन इक्वल टू 3। बस पहला क्या रखेंगे? 1, फिर 1 का स्क्वायर किया तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद क्या रखना होगा हमें? 2 रखना होगा, तो यहां 2 रखेंगे, तो देखो 2 आ गया, 2 रखा, फिर नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 + 1 कितना? 5। तो देखो 5 आ गया, दिमाग का ताला खुला। हाँ, उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3/9 + 1 कितना? 10।
क्लियर हो सभी को? क्या 4 भी रखें? नहीं, क्योंकि 4 का हिंट इसमें नहीं दिया हुआ है, उतना ही दूर तक सिर्फ दी गई। क्लियर है सभी को? कितने लोग से बन गया था पहले हाथ उठाओ जिससे बन गया था। वाह, वेरी गुड, नाइस, बहुत लोग से बन गया था। और जिनसे नहीं बना है सीखते जाइए, या तो हम जीतेंगे नहीं तो हम सीखेंगे, यही दो काम होने वाला है यहाँ। ठीक है, चलो लिख लो इसको। फर्स्ट, ठीक है, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, श्रुति बताओ क्या लगता है कैसे बनना चाहिए? हाँ, x सच दैट x इक्वल टू n बाई n प्लस 1, और कहां तक जाना होगा? हाँ, x नहीं, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और वो भी नेचुरल नंबर कहां तक? स्मॉलर देन इक्वल टू 9। ये करवाया था क्या क्वेश्चन ये वाला? ये हो गया था? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलो एक और, इसको लिख लीजिए। थोड़ा बढ़िया मसालेदार क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख लो। सिमरन अपने हाथ से बना के लाई है। देखिए, an सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और a n प्लस 1 इक्वल टू 3an एंड a1 इक्वल टू 1। देखो टेस्ट करके कैसा लगता है, कैसा बना के लाइए। एनीवन एल्स? और किसी का आंसर आया? देखो, लगता है सिमरन के हाथ से बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आ रहा तुम वो तो मैगी चाउमीन वाला है ना, जब देखो मैगी चाउमीन खाएंगे। देखिए कैसे होगा, देखो हमें क्या क्या चाहिए, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें क्या है, एन का मतलब क्या है, टर्म। a1 a2 a3 डॉट 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 कहां तक जाएंगे? an तक। मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में अगर कालिया के फॉर्म में लिखते हैं तो ये देखो a4 डॉट 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 ऐसे करके, ये बताया था ना। अच्छा देखो, तो हमें क्या फाइंड करना, पहले a1 फाइंड करना, फिर क्या फाइंड करना है, a2 फाइंड करना। तो देखो जी, लेट मी राइट, और ये फाइंड करने का देयर इज अ फॉर्मूला, ये इसी रेसिपी से बनाई है। ये देखिए, बनाने का रेसिपी यही है। देखो an प्लस 1 3an लिखा हुआ है, और ये सारा हॉट क्वेश्चन है, गरम गरम क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाइए। क्लियर है? तो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या वैल्यू रखूंगा, और एक चीज और देखो, इसमें साफ कह दिया है कि a1 का वैल्यू, कम ऑन, a1 का वैल्यू कितना है, मतलब पहला टर्म दे दिया है, हिंट मिल गया है। दूसरा टर्म कैसे निकलेगा, मुझे a2 चाहिए। अच्छा, a2 चाहिए के लिए n का वैल्यू यहां कितना पुट करेंगे कि a2 हो जाए? हेलो, मेरी भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं इसी ग्रह का हूं। सुनो, मुझे यहां 2 चाहिए, पूरा a2 का वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 1। अगर 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 कितना, 2 हो जाएगा, और 3 इंटू यहां पर n की जगह क्या पुट करेंगे, एक मिनट, रिया बताओ, 1, ये 1 हो गया, तो 3 इंटू a1 की जगह क्या पुट किया बताओ, 1 पुट कर दिया, a2 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, a2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, a2 3 हो जाएगा। अच्छा, मुझे a3 टर्म चाहिए, n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, हु कैन टेल मी? पुनीत? 2, वेरी गुड, n इक्वल टू 2। निखिल समझ में आ रहा? ओके, तो इस 2 को उठा के कहां पुट करेंगे, ये देखो, ये फॉर्मूला, ये रेसिपी वाला फॉर्मूला है, दिख रहा है? तो जब 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 वी विल गेट 3, और 3a2, 3a2। अब आप क्या पुट करोगे, a3 रहने दो, 3। अच्छा, a2 की जगह व्हाट आई कैन पुट, हाँ बोलो, 3 पुट कर दो, तो ये टोटल मिला के कितना, 9 हो गया ना, 9 हो गया, वेरी गुड।
और एक और पुट करेंगे तो अगली बार n की जगह 3, 2 था, फिर क्या पुट करना है 3। तो जैसे यहां पे पुट करूंगा तो ये पूरा 3 + 1 और 3 A3, ठीक है। तो फाइनली A4 का वैल्यू 3 इंटू A3। अच्छा A3 का कुछ आया हुआ है, एक मिनट बताओ, यहां से कौन बताएगा, बताओ। 9 आया हुआ है, ठीक है। तो टोटल मिला के अब कितना हो गया अंकुश, 27। तो यही हमारा आ गया। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। हेंस हमारे पास जो a का वैल्यू है ये क्या दिख रहा है, A1 की जगह 1 फिर 3 और 3 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर 27, 3 का पावर क्यूब। इस चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर क्यूब। 9 को 3 का स्क्वायर और डॉट 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 करके कहां तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक। ये इसका आंसर आएगा। किसी को दिक्कत, समझ में आ रही बात? चलो देखिए इन सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस इसका होने वाला है, कैपिटल ए। अच्छा अब जैसे देखो यहां पर सबसे पहले A1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 और A2 का वैल्यू भी 1। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम वेयर, A3, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मूला n + 2 an + 1 और प्लस कितना लिखा गया, an किया गया, ऐसे करके इसी फॉर्मूला पे जाकर के पुट करना है। यही वो रेसिपी है, यही आम का अचार बनाने का तरीका है। क्लियर है? देखो कैसे बनेगा ये। तो मुझे n का वैल्यू क्या पुट करना चाहिए, A3 लाने के लिए। A3 कितना गुणित 1 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे ऐसा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 1 पुट किया, यहां रखा, देखो डायरेक्ट पुट किया तो लिख सकते हैं कितना 3, और यहां 1 पुट किया तो 1 + 1 2, ये आ जाएगा 2, और यहां पर 1 पुट किया तो A1। अब बताओ A3 तो हो गया, A2 की जगह 1, A1 की जगह 1, तो A3 = 2, ठीक है। ये 2 हो गया। नाउ अगेन n = 2 आई विल पुट, इस 2 को उठाकर यहां पुट कर दो फिर। तो जैसे पुट किया 2 तो 2 + 2 4, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये 2। तो क्या A3 का वैल्यू आया हुआ है कहीं से, सिमी देखो तो A3 का वैल्यू क्या है, हाँ A3 का वैल्यू, हाँ इसलिए लास्ट में देखना जरूरी है, पता नहीं किससे सर पूछते। ये देखो A3 का वैल्यू 2 दी हुई है, और A2 का वैल्यू देखो तो 1, ये 3, और ये क्या है A4, ठीक है। तो ये A4 का आ जाएगा। उसी तरह से जब मैंने 2 पुट किया तो अब मुझे क्या पुट करना चाहिए 3, यहां पर 3 पुट कर दो, टोटल ऐड किया तो कितना 5, और यहां ऐड करेंगे तो 4, और यहां किया तो 3। ये देखो A4 का वैल्यू आया हुआ सिमी, A4 का वैल्यू आया हुआ है क्या, हाँ कितना है 3। देखो देखने का फायदा हुआ ना इस बार, हाँ। और A3 का कितना हो गया 2। देखो तुम बोली लेकिन फटाक से नहीं बोली, समझ में है ना, एक हकला के बोलना, पता नहीं कहाँ है, किधर पूछ रही है, क्या करना, पहले ढूंढे देखे फिर बोले। ये हो गया A5। तो क्लियर आ गया। यहां पर अब लिखेंगे हम लोग A1 A2 A3 A4 और डॉट, या फिर A5 पे लिख सकते हैं हम लोग, निकाले हैं। तो यहां तक आप लिख दो, लेट मी राइट A5 डॉट डॉट डॉट, और A1 का वैल्यू कितना है बताओ 1, A2 का वैल्यू 1 है ना, और इसका वैल्यू A3 का 2 और 3 और 5 डॉट डॉट, ये जाएगा आप लोगों का, है ना।
तो दिस इज कैपिटल ए। और देखो कुछ लोग ये भी आंसर लिखे तो सही है, और जो बार रिपीट कर रहा है तो उसको एक बार भी यहां पर लिख सकते हो, और नहीं तो कहीं कहीं यही आंसर लिखा गया। ये इसलिए आंसर लिखा गया है क्योंकि ये A1 A2 इसका देखो ये दोनों तो अलग अलग है, टर्म क्या अलग अलग है, उसकी वैल्यू खाली सेम है, लेकिन दोनों टर्म क्या सेम है क्या? नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, 1 और 1 लिखी गई। समझ में आ रहा है? मैंने लेटर के बारे में बताया था कि कोई 2 बार आता है तो उसको कितने बार लिखना था? 1 बार, लेकिन यहां पे यही आंसर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों टर्म क्या है, अलग अलग है, उसकी वैल्यू सेम है, तो यहां से हम डिसाइड करेंगे कि सेम रहेगा कि। ठीक है, तो यही आंसर लिख देना है आपको, 1 1 उसके बाद 2 3 5 डॉट डॉट ऐसे करके हमको प्रोसीड करनी है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें से किसी को? पूछ लो।